क्या आपने कभी अपनी जिंदगी को देखा है कितनी बोरिंग सी चल रही है। यहाँ जिससे पूछो हर कोई यही जवाब देता है कि बस समय काट रहे हैं, जैसे कि जिंदगी उनके लिए एक बोझ की तरह हो गई है। क्या आपकी जिंदगी भी आपके लिए बोझ बन गई है और आप जबरदस्ती बस जीवन को जिए जा रहे हैं। आपने देखा उन लोगों को जो व्यस्त हैं, लोगों को सताने में, दूसरों को लूटने में, झूठ बोलने में, दूसरों से ईर्ष्या करने में और दिखावा करने में। जिंदगी भर बस वह यही करते रहते हैं। यह सब करने में उन्हें बहुत मजा आता है, पर यह सब लोग यह नहीं जानते कि वह किसी दूसरे को नहीं लूटते, बल्कि अपने आप को ही लूट रहे हैं। अपना जीवन अपने हाथों से नष्ट कर रहे हैं। जीवन की सबसे कीमती चीज वह बर्बाद करते जा रहे हैं। एक सीधा साधा व्यक्ति था। उस व्यक्ति के घर में हमेशा तनाव, झगड़े और कलेश बना रहता था। उसकी पत्नी उसे कुछ समझाने की कोशिश करती रहती और उसके परिवार वाले, उसके माता पिता, भाई बहन उसे कुछ और समझाने की कोशिश करते रहती। पत्नी को लगता कि उसका पति बहुत सीधा है और परिवार वाले उसे लूट कर खा जाएंगे। परिवार वालों को लगता कि बेटा बहुत सीधा है, उसकी पत्नी उसे अपने कंट्रोल में कर लेगी। इसी तरह परिवार में कई बार बहुत बड़े बड़े झगड़े भी हुए। उस व्यक्ति को अब अपना जीवन अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह चाहता था कि सारे परिवार वाले मिलकर हंसी खुशी रहे, परंतु उसकी पत्नी को परिवार में मिलकर रहने में समस्या हो रही थी। उसके परिवार वालों को भी उसकी पत्नी पर भरोसा नहीं था। उन सब के जीवन से खुशियां जैसे बहुत दूर हो गई थी। सब एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि जैसे वह सब खुश होने का नाटक कर रहे हों। उस व्यक्ति के जीवन में अब कोई उत्साह नहीं था। सब कुछ बस चल रहा था। कुछ ठीक होगा ऐसी उसे कुछ उम्मीद भी नहीं बची थी। उसका जीवन एक बोझ की तरह था और वह उस जीवन को बस काट ही रहा था। एक दिन उस व्यक्ति ने कहीं से ध्यान के बारे में सुना। उसके मन में ध्यान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वह एक गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, ध्यान से क्या मिलता है? गुरु ने कहा, ध्यान करके देखो और खुद जान लो कि उससे क्या मिलता है। गुरु ने उस व्यक्ति को ध्यान करने का तरीका बताया। तरीका जानकर वह व्यक्ति वापस घर आ गया और वह घर में ही ध्यान करने लगा। उसकी पत्नी ने जब देखा कि उसका पति ध्यान कर रहा है तो उसके मन में एक डर बैठ गया कि उसका पति सन्यासी होकर उसे छोड़कर चला जाएगा। इसलिए वह उस व्यक्ति के ध्यान में हमेशा कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न करती रहती। परिवार वालों को भी लगा कि अब पुत्र गलत राह पर चल पड़ा है, वह हमें छोड़कर चला जाएगा। इसलिए वह सब मिलकर कुछ न कुछ ऐसा करते रहते कि वह व्यक्ति ध्यान ना कर सके। परंतु उस व्यक्ति को जब भी समय मिलता, जहां भी समय मिलता, वह ध्यान करता। जितना समय मिलता उतने समय के लिए ध्यान करता। धीरे धीरे उस व्यक्ति की समझ बढ़ रही थी। एक दिन परिवार में फिर से झगड़ा हो गया। उन सब को झगड़ता हुआ देखकर वह व्यक्ति मुस्कुराने लगा। यह देखकर सभी परिवार वाले चकित रह गए, क्योंकि पहले जब भी झगड़ा होता था तो वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता था, चीखता था, चिल्लाता था, सामान फेंक फेंक कर मारने लगता था, सामान तोड़ देता था। किसी को शारीरिक चोट तो नहीं पहुंचाता था, परंतु खुद को चोट पहुंचा लेता था। परंतु इस बार कुछ अलग ही हो गया था। वह केवल मुस्कुरा रहा था। पत्नी को लगा कि उसके पति पर उसकी माँ ने कोई जादू टोना कर दिया है। माँ को लगा कि उसके बेटे को उसकी पत्नी ने कुछ करके खिला दिया है। दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, पर उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह शांति से खड़ा रहा और थोड़ी देर में वहां से चला गया। वह सीधे गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूं कि ध्यान से क्या मिलता है। मैंने यह अनुभव कर लिया है। गुरु ने कहा, तुम्हें ध्यान से क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मुझे ध्यान से समझ मिली है, जिससे मैं सही और गलत को पहचान सकता हूँ।
गुरु ने कहा, तुमने क्या समझा? व्यक्ति ने कहा, एक सत्य जो जन्म के साथ ही हमारे साथ जुड़ जाता है, वह हमेशा हमारे साथ चलता है, परंतु हम उससे ऐसे अनभिज्ञ बने रहते हैं जैसे कि हम उस सत्य को जानते ही नहीं हैं। गुरु ने कहा, वह सत्य क्या है? व्यक्ति ने कहा, मृत्यु ही वह परम सत्य है जिसे जानकर भी हम अनजान बने रहते हैं और ऐसे जीते हैं जैसे हम हमेशा यहीं बने रहेंगे, जबकि इससे बड़ा झूठ दुनिया का कोई और है ही नहीं। और यह झूठ कि दूसरे मरते हैं, हम नहीं, हमें जीवन जीने से रोक लेता है। जिसने मृत्यु को जान लिया, उसके जीवन से सभी तरह के वैर समाप्त हो जाते हैं। जहाँ से चले ही जाना है, वहाँ दूसरों से लड़ाई झगड़ा करके वह क्या करेगा? किसी से ईर्ष्या करके वह क्या करेगा? किसी को लूट कर, किसी को सताकर वह क्या करेगा? जिसने जान लिया कि मृत्यु है और वह आएगी, यहाँ अपना कुछ भी नहीं है, न धन न दौलत, न पद न प्रतिष्ठा। और यह सब कुछ तो छोड़ो, यह रिश्ते जिनके ऊपर हम मरे जाते हैं, वह भी हमेशा नहीं रहेंगे। यह बड़े सुख की बात है कि जीवन हमें रिश्ते देता है, हमें एक दूसरे से मिलाता है, हमें इस दुनिया में खुश होने और सुखी होने का मौका देता है, परंतु हम फिर भी अपने मन में वैर भाव रखते हैं। इस दुनिया में दुख का, वैर का एक ही कारण है कि हम मृत्यु के सत्य को जानकर भी नहीं पहचानते। जब मेरा यहाँ कुछ है ही नहीं, तो मैं खुश क्यों ना रहूं? जो समय मिला है उसमें सुखी क्यों ना रहूं? क्या दुख लेकर मैं हमेशा जीवित रह सकता हूँ? तो मैं दुख क्यों लूं और किसी को दुख क्यों दूं? गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, तुम्हारी समझ बहुत तेजी से बढ़ रही है। व्यक्ति ने कहा, परंतु गुरुदेव, इतना सरल सीधा सत्य लोगों की समझ में क्यों नहीं आता है? गुरु ने कहा, कुछ भी समझने के लिए उस चीज के प्रति समझ पैदा होनी चाहिए। यही बात अगर मैं तुम्हें कुछ समय पहले बताता तो तुम भी समझ कर भी इसे ना समझ पाते। वह व्यक्ति बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जिनमें इतनी समझ पैदा होती है कि उन्हें कुछ समझना है। गुरु ने कहा, अब एक बात और समझ लो, मनुष्य एक बीज की तरह है। मृत्यु केवल उन्हीं की होती है जो बीज रह जाते हैं। जिसके भीतर ज्ञान का अंकुर फूट जाता है, वह ज्ञान और सत्य का एक विशाल वृक्ष बन जाता है। जिस प्रकार जमीन में ना डाले गए बीज व्यर्थ हैं, ठीक उसी प्रकार सभी ऐसे मनुष्यों का जीवन व्यर्थ है जिनके भीतर ज्ञान का अंकुर नहीं फूटता, जो मृत्यु के परम सत्य को भी नहीं जान पाए और जिन्होंने जीवन अंधों की तरह बिता दिया। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं। मैं अपना जीवन अब पूर्ण उत्साह के साथ और ज्ञान की प्राप्ति के लिए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए जीऊंगा। हम सब भी अपने जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी बातों में अपना जीवन बर्बाद करते रहते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आप यहाँ कुछ समय के ही मेहमान हैं? चाहे जितने भी जतन कर लो, आप हमेशा यहाँ नहीं रह सकते। तो जो समय आपको यहाँ मिला है, क्या आप उसका सदुपयोग नहीं कर सकते? जब आपका यहाँ कुछ है ही नहीं, तो क्यों दूसरों को दुख देना है? क्यों किसी की बद्दुआ लेनी है? क्यों किसी को लूटना है और क्यों किसी को मारना है? और अगर यही सब करना है तो माफ करना, आपको जीवन देकर जीवन देने वाले ने गलती कर दी है।